हम सब ने ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुश्मनी के हज़ारों किस्से सुने हैं। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच हो जाए तो उसे एक जंग जैसा ही समझा जाता है। ऐसी जंग जिसको दोनों मुल्क ही जीतना चाहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की उन फ्रेंडली क्रिकेट मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा रेयर हैं और न्यूज़ चैनल्स कभी भी इन मूवमेंट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। और यही वजह है कि कई लोगों को इन फ्रेंडशिप मूवमेंट्स के बारे में पता ही नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी फ्रेंडशिप मूवमेंट मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1997 में जब पाकिस्तान और इंडिया टोरंटो में ओडीआई मैच सीरीज खेल रहे थे तो तब मैच के दौरान सौरव गांगुली का बैट टूट गया था। सौरव उस टाइम इंडियन टीम में एक नए प्लेयर थे और उस टाइम वो अपने साथ ज़्यादा बैट्स लेकर भी नहीं आए थे। तो इस वजह से गांगुली ने दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बैट देखना शुरू किए ताकि वो खेल सकें। और सौरव को शाहिद अफरीदी का बैट बेहद पसंद आया था और फिर सौरव ने शाहिद अफरीदी से पूछा कि क्या मैं आपका बैट ले सकता हूँ। तो शाहिद अफरीदी ने भी बिना कुछ कहे उन्हें अपना बैट दे दिया। ये किस्सा सौरव ने 2012 में सुनाया था जब वो T20 वर्ल्ड कप की कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि इस इंसिडेंट के बाद वो अपने साथ ज़्यादा बैट्स रखने लग गए थे। युवराज सिंह वाहिद ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके हर पाकिस्तानी प्लेयर से ही बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और शाहिद अफरीदी के साथ तो उनका बहुत अच्छा रिलेशन है और वो उनको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। तो जब पाकिस्तान की प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ था तो युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी की टीम के लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा था और इसमें उन्होंने अफरीदी की भी बेहद तारीफ़ की थी और उनका मैसेज ये रहा। मेरा मैसेज पेशावर की टीम के लिए, PSL में अच्छा करें, दुआ करेंगे आपके लिए। आपकी टीम में शाहिद अफरीदी है, इनकी टीम है। जिस टीम में शाहिद अफरीदी है वो टीम अच्छा ही करेगी। क्यों यूं करके छक्का मार रहा है, कोई यूं करके छक्का मार रहा है। तो शाहिद अफरीदी की बातों पे जरा गुस्सा ना करें। ये हमने इनकी बड़ी गालियां खाई हैं जब हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे। तो ये ऊपर ऊपर से ही हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल के हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इनके साथ मिलकर अच्छा करेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान के सबसे मशहूर क्रिकेट फैन चाचा को कौन नहीं जानता। चाचा जितने पाकिस्तान के फ़ैन हैं वो उतने ही इंडिया के भी फ़ैन हैं क्योंकि चाचा MS धोनी को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानते हैं। और ऐसा चाचा इसलिए मानते हैं क्योंकि जब 2011 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स हो रहे थे तो टिकट्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। तो तब MS धोनी ही थे जिन्होंने चाचा को टिकट दिलवाई ताकि वो मैच देख सकें। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 2016 के एशिया वर्ल्ड कप के दौरान धोनी ने उन्हें एक बैट साइन करके भी दिया था। चाचा ने कहा था कि उन्होंने MS धोनी जैसा अच्छा और काइंड इंसान आज तक नहीं देखा और धोनी ही वो वजह है जिसकी वजह से चाचा पाकिस्तानी होते हुए भी इंडिया को बेहद सपोर्ट करते हैं। इतनी मोहब्बत, कोई लोग बोलते हैं मैं क्यों धोनी धोनी बोलता हूँ। धोनी से अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है। कल फाइनल था मैच, अभी तो मुझे तिथि देती है, VIP तिथि, बहुत बड़ी बात है। बहुत अल्लाह तो अच्छा रखे, अल्लाह तो ट्रॉफी पर हमें तो कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। अब जो इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा रेयर है और हैरानकुन बात यह है कि शायद कई लोगों को तो यकीन भी नहीं होगा कि क्या ऐसा सच में हुआ भी था। ये बात है 20 जनवरी 1987 की। उस टाइम मुंबई में गोल्डन जुबली मैच खेला जा रहा था और ये मैच था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तब सचिन सिर्फ 13 साल के थे और उनकी ड्यूटी प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में रिफ्रेशमेंट देने पर लगी हुई थी। मैच के दौरान ही कई पाकिस्तानी प्लेयर्स होटल वापस चले गए थे और इस वजह से पाकिस्तानी टीम के पास फील्डिंग के लिए प्लेयर्स कम पड़ गए थे। तब एक कमाल का इंसिडेंट हुआ। इमरान खान ने 2 यंगस्टर्स को बुलाया और उनको फील्डिंग पर खड़ा कर दिया कि आज आपको फील्डिंग करनी है। उन दोनों लड़कों में से एक सचिन तेंदुलकर भी थे जिन्होंने वहां 25 मिनट तक फील्डिंग की थी। और ये इंसिडेंट सचिन के बचपन के दोस्त मार्कस ने सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट के दौरान बताया था। और वाकई ही ये इंसिडेंट इतना रेयर है कि इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। सब लोगों को 1999 की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की टेस्ट सीरीज़ तो याद ही होगी जब दोनों टीम्स ने एक दूसरे को बहुत कमाल की टक्कर दी थी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला गया था और इस मैच में सचिन इंडिया को जीत के दरवाजे के बहुत ही करीब ले आए थे और इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे और तभी सचिन आउट हो गए। लेकिन इसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि इंडिया की आखिरी बची 3 विकेट्स उन्होंने सिर्फ 4 रन पर ही खो दी और पाकिस्तान की टीम वो मैच जीत गई।
लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इंडिया के हार जाने के बावजूद भी इंडियन क्राउड ने पाकिस्तानी टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। ये एक बहुत ही रेयर और हार्ट वार्मिंग मोमेंट था और ये बहुत ख़ास मेमोरी थी क्योंकि उस टाइम बॉर्डर लाइन पर मामलात काफ़ी गर्म थे और क्राउड की तरफ से ऐसा हार्ट वार्मिंग मोमेंट हमें बताता है कि स्पोर्ट्स को हमें स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए, ना कि किसी जंग की तरह, क्योंकि स्पोर्ट्स दिलों को मिलाने के लिए होती है, ना कि दूर करने के लिए। जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था और पाकिस्तान इंडिया से हार गया था तो इस वजह से पाकिस्तानी टीम को हर कोई बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था और हर बार की तरह इस बार भी मीडिया शाहिद अफरीदी से एंटी इंडियन क्वेश्चंस पूछे जा रही थी। तो तब शाहिद अफरीदी ने हर किसी का मुंह अपने एक जवाब से ही बंद कर दिया था और वो काफ़ी गुस्से में भी आ गए थे। शाहिद अफरीदी के इस मैसेज से भी पता चलता है कि दोनों टीम्स एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत रखती हैं और वो किस तरह से एक दूसरे को जब ज़रूरत होती है तो डिफेंड भी करते हैं। यहाँ के लोगों की सोच समझ नहीं आती कि हम इंडिया से क्यों इतना इंडिया के अगेंस्ट 5-0 हो गया, क्यों इंडिया के हम लोग इतने खिलाफ हैं। वर्ल्ड कप में 5-0 हो गया। हम क्यों इंडिया से इतनी नफरत लेके बैठते हैं कि दूसरी टीमें नहीं होती। नफरत की राइवलरी की बात मेरा मतलब है ऐसी बात है तो इंडिया से अगर ऐसी बात है सारी हमारे हर घर में इंडियन ड्रामे चल रहे होते हैं, हमारे हर शादी की ब्याह इंडियन तौर तरीकों से होते हैं, हमारे घर में जितनी इंडियन मूवीज देखी जाती है तो फिर किस चीज की नफरत सिर्फ इंडिया से क्यों नहीं, नफरत की स्ट्रैटेजी हर चीज अपनी जगह पे है। ये सारी बातें हैं और मेरे ख्याल में एक क्रिकेट एक स्पोर्ट इंशाल्लाह अगले साल हराएंगे, स्पोर्ट्स की तरह ले इंशाल्लाह आप सपोर्ट। 1999 की उसी टेस्ट सीरीज के दौरान जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी उसमें एक और कमाल का मूवमेंट देखने को मिला था। जब दोनों टीम्स के प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे तो उस वक्त वसीम अकरम ने सचिन तेंदुलकर को अपने पास बुलाया था और उन्होंने सचिन को एक गिफ्ट दिया था। ये गिफ्ट सचिन को पद्मश्री अवार्ड मिलने की मुबारकबाद देते हुए वसीम ने दिया था और वसीम अकरम ने यह भी कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हमेशा से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और जब किसी किस्म की सेलिब्रेशन का मौका मिलता है तो दोनों टीम्स के प्लेयर्स एक दूसरे को मुबारकबाद ज़रूर देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स को न्यूज़ चैनल्स कभी भी नहीं दिखाते। लेकिन अगर दोनों मुल्कों की राइवलरी की बात करनी हो तो हर चीज़ बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। शुएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर की राइवलरी को तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इन दोनों ने ही फील्ड में एक दूसरे को बहुत ही टफ कंपटीशन दिया है और ये दोनों प्लेयर्स आज के लेजेंड्स हैं। जहां कई मोमेंट्स ऐसे हैं जहां पर इन दोनों की राइवलरी को देखा गया है तो वहां कुछ ऐसे कमाल के मोमेंट्स भी हैं जिनमें इन दोनों की दोस्ती को भी देखा गया है। जैसे कि 2007 में जब पाकिस्तान और इंडिया एक टेस्ट सीरीज़ खेल रहा था तो ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान एक बहुत ही रेयर मोमेंट देखने को मिला था। सचिन और शुएब ने एक ही बोतल से पानी पिया था और ये मोमेंट वाकई में ही बहुत रेयर था। शुएब और सचिन के बीच के कंपटीशन को तो हमेशा याद रखा जाता है लेकिन ऐसी फ्रेंडशिप और हार्ट वार्मिंग मूवमेंट को तो याद भी नहीं रखा जाता। जब मोहम्मद आमिर पर से 5 साल के बाद बैन हट गया था और उन्होंने क्रिकेट में कमबैक किया था तो विराट कोहली ने उनको अपना बैट गिफ्ट किया था। सभी फैंस को ये बात बेहद पसंद आई थी और ये स्टोरी कई दिनों तक सोशल मीडिया पर वायरल भी रही थी और सभी लोगों ने इस सीन को बहुत ही पॉजिटिवली लिया था और इस एक्ट को बेहद पसंद किया था। आमिर खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि विराट कोहली दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं। ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं लेकिन जब ये प्लेयर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो हमेशा ही एक कमाल का मैच देखने को मिलता है। और विराट कोहली ने भी एक जगह पर आमिर खान के बारे में कहा था कि वो एक बेहतरीन बॉलर हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इंडिया और पाकिस्तानी प्लेयर्स को कई चीज़ें शेयर करने के किस्से बताए हैं लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा है जो शायद ही कभी इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ हो। ये बात है 2007 की। उस टाइम पाकिस्तान इंडिया का टूर कर रहा था और तब प्रैक्टिस के दौरान मिसबा का हेलमेट कहीं नहीं मिल रहा था तो इस वजह से आरपी सिंह ने मिसबा को अपना हेलमेट पहनने को दे दिया था। ये इंसिडेंट दोनों प्लेयर्स की हम्बलनेस और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को शो करता है लेकिन ऐसे इंसिडेंट कभी भी न्यूज़ चैनल्स पर नहीं दिखाए जाते क्योंकि शायद इनसे उनको टीआरपी नहीं मिल पाती। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा।